हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल अनटोल्ड। आज हम अपने एक प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पेरेंटिंग पे बात करेंगे कि कैसे साउथ एशियन पेरेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ में मूव होने के बाद अपने बच्चों को रेज़ करने में चैलेंजेस आते हैं और वो कैसे बैलेंस करते हैं अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को विद द लोकल स्कूल सिस्टम, क्योंकि बहुत ही डिफरेंस है सब चीज़ों में। आज हमारे जो गेस्ट हैं विशाल, उनके साथ हम बात करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एंड होपफुली वील गेट सम नाइस टिप्स जो आप सबके काम भी आएँ। हाय विशाल, हाउ आर यू? हाय, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? आई एम गुड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सेम है। सो हम आगे बात कर रहे थे, यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 8 years, ठीक है? हाँ जी। तो आपने क्या पर्सनली चैलेंजेस फेस किए हैं टू रेज योर डॉटर? सो करीबन मेरी बेटी 8 साल की है अभी यहाँ पर। या जब वो करीबन 8 महीने की थी तब हम लोग उसको इंडिया से यहाँ जब हम लोग शिफ्ट हुए हाँ, यूके में, या तभी हम लोग लेके आए। सो कल्चरल डिफरेंस उसके लिए तो उतना नहीं है, लेकिन बीइंग इंडियन पेरेंट हमारे लिए ज़्यादा Yeah, I है can कि imagine. हम कैसे उसको कंटिन्यू करवाएं बच्ची Yeah. को, कि वो जब इंडिया में किसी को देखे तो वो अपना समझे कि ये Yeah. मेरा कल्चर है। या वेस्टर्न कल्चर, जब भी आप किसी कंट्री से दूर आते हो या फिर आप इंडिया से जब बाहर निकल रहे हो, किसी भी लोकल कल्चर को अडॉप्ट करना है, तो आपको वो तो अडॉप्ट करना ताकि आप वहाँ के लोकलाइज के साथ में भी फ्लो कर सको। या लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या फेस किया है चैलेंजेस, ऑफ कोर्स आप जब स्कूल्स में जाते हो तो बच्चे अलग अलग डाइवर्स एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, Yeah. डाइवर्स कल्चर से आ रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें देखते हो। बच्चा एक ही चीज़ नहीं देखता। अगर मैं इंडिया की बात करूँ अगर, तो इंडिया में जब एक एक प्रोसेस है कि इंडियन फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो सब बच्चे ऑलरेडी उसको समझते हैं। हाँ, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आपके फेस्टिवल्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज आपकी सोसाइटी का काउंट कम है। ट्रू। आपका जो कल्चरल बोलते हैं जो बैगेज है वो कम है, क्योंकि बाकी सब भी कल्चर्स एसोसिएटेड हैं Yeah. विद द कंट्री। या तो आज मैं अगर बात करूँ मेरी बेटी की कि उसको हमने कैसे रेज किया है, सो ऑफ कोर्स स्कूल्स आपको लोकल सिखाएगी। बीइंग पेरेंट आपको अपना कल्चर घर पे कंटिन्यू करना है। एब्सोल्युटली, या ठीक है। उसके अंदर आप ये देखते हो कि आपका जो कल्चर आप अगर फॉलो कर रहे हो, जैसे अगर मैं एक हिंदू हूँ, मैं मेरे घर में पूजा पाठ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दिवाली सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, होली सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, तो वो मेरी बेटी देख के सीख रही है। या ठीक है। मैं जब भी टीवी भी ऑन कर रहा हूँ, अगर मैं अकॉर्डिंगली चीज़ें देख रहा हूँ, तो मेरी बेटी भी वो चीज़ देखती है, अडॉप्ट करती है, समझती है। सो बच्चे बोलने से ज़्यादा देख के सीखेंगे, जो आप कर रहे हो उसको फॉलो करके सीखेंगे। 100%, यस। सो बात उतनी है कि आप जितना आप फॉलो करोगे ट्रेडिशन को, Yeah. बच्चे फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। लेकिन आप अगर मेरी बात करूँ, मैं मेरी वाइफ और मेरे साथ में 2 ही लोग हैं और मेरी बच्ची है तीसरी जो हमको देख रही है, लेकिन वो 2 लोग को देख के उतना नहीं सीखेगी। सो आप सोसाइटी के अंदर यू नीड टू बी ओपन कि भाई मेरी सोसाइटी के लोग कितने हैं, आप उनसे सोशली एंगेज होते हो। आप जो कम्युनिटीज़ के इवेंट्स हो रहे हैं आप वहाँ जाते हो, अपने बच्चों को एंगेज करते हो। वहाँ जाके ये समझता है बच्चा कि हाँ, यहाँ और भी लोग हैं जो वो चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, वो चीज़ें उस तरह से फॉलो करते हैं। जैसे आज मैं बात करूँ कि मेरी बेटी को पूजा पाठ सीखना है, अगर मैं घर में कर रहा हूँ तो हाँ उसके लिए उतना कि हाँ तो डेली का रूटीन है, पापा मम्मी करते हैं। लेकिन जब वो बड़ी सोसाइटी, बड़े नंबर के अंदर जाती है, कम्युनिटी के अंदर, और वहाँ देखती है कि एवरीबडी इज़ डांसिंग विद आपके पूजा पाठ के साथ में, जैसे गणपति का हमारा होता है, तो वहाँ पर वो बहुत देखते हैं कि हाँ गणपति डांस हो रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो वो जो खुशी है, जब आप किसी एक हंसता हुआ देखते हो ना, एक स्माइल तो ऑटोमेटिक आ जाती है। वैसी वाली बात है कि बच्चे भी अपने आप सीख जाते हैं। तो वो एक चीज़ आपको एंगेज करना होता है अपने आप को उस कम्युनिटी सोसाइटी के साथ में, अगर आपको कैरी ऑन करना है वो ट्रेडिशन जो आपका बैक इन होम कंट्री है। सो ये एक बात हमेशा रहती है। स्कूल्स के अंदर आप चाहते हो कि आपका ट्रेडिशन फॉलो हो, वो शायद होंगे शायद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्कूल्स डिफरेंट टाइप की है, जिस पे हम लोग आगे बात कर लेंगे। लेकिन जब आप डिफरेंट टाइप के स्कूल्स के बारे में बात करते हो तो कौन सी स्कूल आप प्रेफर करते हो, लेकिन लिमिटेड सीट्स है तो आपको चॉइसेस हमेशा नहीं मिलेगी। सो थोड़ी सी रिसर्च भी ज़रूरी है, थोड़ा सा सपोर्ट भी ज़रूरी है, एंड ऑफ कोर्स आपके बच्चों को आप किस तरह से रेज करोगे और डिपेंड अपॉन यू। मुझे तो थोड़ा सा लक भी ज़रूरी है बच्चों के स्कूल को लेके। जो एक होता है ना कि अगर कुछ पेरेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि हाँ ये मेरे बच्चे को इस स्कूल में मुझे भेजना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जगह मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। तो एक वो भी फैक्टर होता है।